नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी। फिलहाल जींद के एक लवे स्टेडियम में मौजूद हैं और कल यहां पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और उस रैली से जींद की जनता में कोई न कोई संदेश देने का काम करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ बलराज कुंडू हैं, उनसे बात करते हैं कल की रैली के बारे में। कुंडू साहब, आप जींद में आए हैं, कोई न कोई उम्मीद होगी आपके दिल में, इसलिए जींद में रैली कर रहे हैं, तो क्या है आपके दिल के अंदर? एक बार बताने का काम करेंगे दर्शकों को बातें। मेरे दिल के अंदर वो दर्द है जो मेरे प्रदेश के युवाओं की पीड़ा, और आज वो बेरोजगारी की वजह से ऐसी दलदल में नशे और अपराध की तरफ धंसते जा रहे हैं। उस युवा को बचाने के लिए मैं ये आगाज़ कर रहा हूँ। उस किसान को जिसका आज बुरा हाल होता जा रहा है, जिसकी कमर तोड़ दी है, उस किसान को उसका हक देने की आगाज़ करने जा रहा है। आज प्रदेश का हर कर्मचारी, व्यापारी जो सरकार की नीतियों की वजह से जो अनेकों बार उन्होंने लाठियाँ खाई हैं अपने हक के लिए, उन सबको उनका हक दिलाने के लिए, और प्रदेश में राजनीति के अंदर पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी करने के लिए हम सब की तरफ से ये प्रयास था। ये पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है और जिसकी आगाज़ कल 19 नवंबर की रैली करके इस प्रदेश की जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा आपको। किस प्रकार से आज प्रदेश के लोग भाजपा जजपा की इस लुटेरी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए बिल्कुल उत्सुक बैठे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो और कब हम लुटेरे लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम करें। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर रैली का आयोजन किया। रैली का नाम था मेरी आवाज़ सुनो। 50 साल का राजनीतिक अनुभव उनका रह चुका है और 50 साल की राजनीति में वो जनता को कहते हैं मेरी आवाज़ सुनो। आपकी पहली रैली है जींद की धरती पर, आप जनता की आवाज़ सुनने के लिए आ रहे हैं या जनता को आवाज़ सुनाने के लिए? मैं जनता से एक बात पूछने और कहने आ रहा हूँ। मैं उनसे पूछने आ रहा हूँ, कितने सालों के राज में आपने कांग्रेस का राज देखा है, उसकी लूट को देखा है, उसके बाद आपने भाजपा को देखा है, उसकी लूट को देखा है, फिर जजपा और भाजपा की लूट को देखा है। मैं लोगों से कहने के लिए अपील करने का एक मौका, जन सेवा की सोच को देखिए। वो हरियाणा जनसेवक पार्टी जो आपके बेटा बेटी की पार्टी होगी, उन युवाओं की पार्टी जो आपके दर्द और तकलीफ को जानने वाले होंगे, उस किसान मजदूर के घर जन्मे वो पढ़े लिखे ऊर्जावान युवा, वो आपके लिए लड़ने का जज्बा लेके आएंगे। एक मौका अपने उन बेटा बेटी को दीजिए। मैं वादा करता हूँ, कभी मेरे इस प्रदेश में किसी किसान को सड़क पर बैठकर लाठियाँ नहीं खानी पड़ेंगी। कभी मेरे इस प्रदेश के किसी कर्मचारी को अपने हक और उसके लिए सड़कों पर बैठकर इस तानाशाह सरकार से लाठियाँ और वाटर कैनन नहीं करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ, मेरी बेटियों को, जो MBBS की उन छात्राओं को, हमारी बच्चियों को, वो बाउंड भरने के नाम पर किस प्रकार से कई दिन उनको आंदोलन करना पड़ा और उन हमारी बेटियों को घसीट के इस सरकार के तानाशाही ने उनके ऊपर दुराचार और अत्याचार किया, वो नहीं सहना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके बेटों की सरकार इस प्रदेश से भ्रष्टाचारी और लूट को ख़त्म करने का काम करेगी। आपके बेटों की ये सरकार इस प्रदेश से ये राजघरानों के राजाशाही सिस्टम को खत्म करने के लिए काम करेंगे। कल रैली का आयोजन हो रहा है, कितनी भीड़ जुटा पाएंगे आप? ये तो प्रदेश के लोग आएंगे, वो भीड़ जुटाने नहीं, इस प्रदेश की बैठी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आगाज़ करने आएंगे। वो अपना गुस्सा और आक्रोश दिखाने आएंगे कि प्रदेश का हर वर्ग आज इस सरकार को बाहर करने के लिए बेदखल है, और ऐसे अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने का एक आगाज़ और एक ऐसा विस्फोट करने के लिए कल यहाँ आ रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। कल इस रैली के बाद एक अलग संदेश जाएगा, एक अलग विकल्प इस प्रदेश के लोगों को देने के लिए ये रैली आ रही है। जब रैली होती है, नेताएं वादा करते हैं जनता से, घोषणाएं होती हैं, आपकी क्या घोषणा है हरियाणा की जनता के लिए, जींद की जनता के लिए? मेरी तो यही घोषणा है, हमें अपने प्रदेश के युवा को बचाना है, उसके लिए मिलकर काम करना है। मेरी ये घोषणा है, मेरे प्रदेश के किसान का जो दर्द बुरा हाल है उसको उसका हक दिलाना है। मेरी ये घोषणा है कि प्रदेश से जो आज भ्रष्टाचार में प्रदेश 1 नंबर हो गया, बेरोजगारी में 1 नंबर हो गया, महंगाई में 1 नंबर हो गया,
उन चीज़ों को ख़त्म करके मेरा खुशहाल प्रदेश बनाना है। उसके लिए मैं लोगों का साथ और प्यार मांगने ये रैली का आयोजन किया है। युवाओं का जिक्र किया आपने। हरियाणा में गठबंधन सरकार है। जेजेपी पार्टी का एक वादा था 75% आरक्षण देंगे, 75% युवाओं को आरक्षण देंगे। अब वो कोर्ट में खारिज हो चुका है, उस पर क्या कहना है? वो तो पहले ही खारिज हो चुका था। वो पीछे जो आई थी उसी में खारिज था। ये तो सिर्फ बहकावा और एक मात्र जुमला था लोगों को, युवाओं को बरगलाने के लिए। ये लुटेरे लोग हैं। इनका उद्देश्य लोगों को बहकाकर इस प्रदेश को लूटना है और अपने घर भरने वाले लोग हैं। इनका पूरी तरह जो है ना, लोगों को पता इन राजकुमारों का, और ये बहुत हो गया। चौधरी देवलाल के नाम की रॉयल्टी खाते हो। अब लोग इनको सबक सिखाने का मन बना चुके हैं और ये परिवार ही राजनीतिक रूप से जो ना लुप्त हो जाएगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ। कुंडू साहब, कुछ दिन पहले आपने जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि जींद की जो रैली का आयोजन होगा उसमें पूर्व मुख्यमंत्री, युवा नेता देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से नेता आ रहे हैं कल? थोड़ा सा समय बच्चा, कल देखिए, थोड़ा सस्पेंस हो रहने दीजिए। तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। कल रैली का आयोजन जींद की धरती पर हो रहा है। लगातार जींद में जनसभाओं का दौर और कहें या रैलियों का दौर चला हुआ है। लगातार क्षेत्रीय पार्टी कहें या फिर नेशनल पार्टी लगातार जींद की धरती पर आ रहे हैं और लोगों से वादे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बलराज कुंडू जींद की जनता का कितना दिल जीत पाते हैं। जींद से मैं अमनदीप पिलानी।